એટલે કે 14/9/2024 રોજ લેવાયેલ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ આપણે સોલ્યુશન કરીશું। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પ્રશ્ન 1 છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાના છે। તમારે કોઈ પણ 3 પ્રશ્નોના जवाब આપવાના થશે। तो અહીંયા પહેલું છે કે आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है? तो कि हमारे मत अनुसार सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर को माना गया है, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि का सर्जनहार है। ईश्वर ही सृष्टि को नाश कर सकता है और उसको संवार सकता है। इस तरह का प्रश्न आप लिख सकते हैं। दूसरा, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो कि क्योंकि हामिद की दादी जब तवे में से रोटी उतारती थी उस वक्त उसकी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। पची, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? क्यों? तो मैं बड़ा होकर किसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे देश के लोगों को निरोगी जीवन देना है। पची, कवि नया राग कहाँ भरने के लिए कहते? क्यों? कवि नया राग जन जन में भरने के लिए कहते हैं। पची, पढ़े हुए से देखा हुआ क्या ज़्यादा याद क्यों रहता है? क्यों? तो कि क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारा दिमाग लंबे समय तक याद रखता है। एना पछी जोईए तो कि दुष्यंत ने पूर्ववर्षीय जीवन की कौन सी 2 रीतियों बताई थी? तो कि वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे, और दूसरा कि वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। एना पछी 7 मुझे भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वार, मस्जिद वगैरह जगह पे जाते हैं। पछी अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो कि अमीना ने जब सोचा कि दूसरे बच्चे खिलौने और मिठाई खाते देखकर हामिद का मन कितना ललचाएगा, इतना जब्त इससे कैसे होगा, ये बात सोचकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए थे। पछी अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती थी? तो कि खाने से लेकर नहाने तक की मुश्किलें आती है। पछी एना पछीनो प्रश्न है, कवि किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो उसकी मदद करते हैं। भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगता है? क्यों? तो कि दुष्यंत का पात्र अच्छा लगता है, उसके बारे में लिखना है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एना पछी 14 છે, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से क्यों भिन्न थी? पछी दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? तो सिपाही का खिलौना था, राजा वकील का, भिश्ती का, धोबिन का, अलग अलग प्रकार के खिलौने मिल रहे थे। एना पछी छे मुहावरे का अर्थ छे, तो दिल कचोटना तो कुछ न कर पाने का दुख होना। तो इसमें लिख सकते हैं कि अमीना को हामिद को कुछ पैसा न देने का दिल कचोट रहा था। पछी बेड़ा पार लगना तो मुश्किल से बचाना। पछी भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है, वाक्य बना सकते हैं। पछी गले मिलना तो प्रेम से भेंटना, दिल बैठ जाना तो हताश या निराश होना, खतरों से खेलना तो भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना तो गर्व होना, बात कान पर न धरना तो अनसुना करना, पछी धोखा खा जाना मूर्ख बनना, एक सूत्र में पिरोना तो एक ही नज़र से देखना, सुरलोक सिधारना मृत्यु होना मर जाना। एना पछी छे सूचना के अनुसार कीजिए। तो अहींया तमारे जे उपसर्ग आपेला छे एनो उपयोग करी नवुं वाक्य बनाववानुं छे। तो जो अहींया गति छे तो प्रगति बनशे, पछी गुण तो निर्गुण बनशे, देश तो विदेश बनशे। एवी रीते अहींया पण आपेलुं छे। तो अहींया पढ़ तो पढ़ाई बनशे, पछी इंसान तो इंसानियत बनशे। एना पछी अहींया जुओ तो विशेष तो सविशेष बनशे, गुण तो दुर्गुण, पछी योग तो प्रयोग बनशे। एना पछी जोईए तो बालपण, अने अपना तो अपनानियत, पछी एना पछी जोईए तो मान तो स्वमान, गुण तो अवगुण, देश तो स्वदेश बनशे। पछी झगड़ा तो झगड़ालू, पछी लड़का तो लड़किया, पछी एना पछी जोईए तो कहे तो बिन कहे, राहा तो चौराहा, अने पुत्र तो कुपुत्र बनशे। एवी रीते दया तो दयावान, अने चाचा तो चाची बनशे। एना पछी जोईए चक्र तो भरचक, चक तो भरचक बनशे, अने पोता तो परपोता बनशे। एवी रीते आगळ जोईए तो भीख तो भिखारी, अने सेठ तो सेठानी बनशे। पछी आगळ तमे जुओ तो अहींया तमारे सूचना प्रमाणे करवानुं छे। तो अहींया जे जिम्मेदारी है रेखांकित संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलकर फिर से लिखना है।
तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पछी रेखांकित संज्ञा को बदलकर वाक्य जातिवाचक संज्ञा में फिर से लिखना है। तो कि भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। पछी श्याम 20 किलो आटा लाया, तो आमां विशेषण कौन सा है? तो अहींया किलो, किलो का मतलब क्या है? तो कि परिणामवाचक विशेषण है। पछी सर्वनाम, तो अहींया तुम ए सर्वनाम है। पछी अहींया बीजा 5मा वाक्यमां मैं ए सर्वनाम छे। एना पछी जोईए तो रेखांकित शब्द को जातिवाचक संज्ञा में बदलकर लिखने का है। संतुष्ट व्यक्ति खुशी से भर उठा, तो रमेश खुशी से झूम उठा। पछी बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो इसमें प्रार्थना व भाववाचक संज्ञा है। पछी आप सब दौड़ने में बहुत तेज है, तो बहुत तेज है, तो तेज क्या है? गुणवाचक है। पछी तुम्हें क्या चाहिए? तो अहींया तुम्हें सर्वनाम छे अने अहींया य आ पण सर्वनाम छे। આવી રીતે ચોથા પ્રશ્નની અંદર જોઈએ તો મીરા ગાના गा रही है, तो मीरा ने गाना गाया। पछी अहींया आगळ संज्ञा शुं छे? तो पर्वत ए संज्ञा छे अने जातिवाचक संज्ञा छे, बराबर। पछी सर्वनाम अहींया विशेषण, तो कुछ ए विशेषण छे परिणामवाचक संख्यावाचक। पछी व ए सर्वनाम अने उसे आमां पण सर्वनाम छे। एना पछी अहींया जुओ तो कि यहाँ पर स्त्री बैठी है, तो उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलकर लिखने का है। तो यहाँ पर स्त्री बैठी है। पछी संज्ञा को जातिवाचक, तो गुलाब का फूल सुंदर है। पछी आप मेहनती शास्त्र है, तो मेहनती क्या होता है? तो गुणवाचक विशेषण है। स्वस्थ अहींया सर्वनाम छे। बच्चे हमारे देश की संपत्ति है, तो सर्वनाम पहचान के लिखिए, तो अहींया सर्वनाम शुं आवशे? देश आवशे, बराबर। एना पछी तुमने चित्र खुद बनाया है, तो आमां सर्वनाम शुं आवशे? तो तुमने आवशे। एना पछी तमे जुओ तो આવી રીતે તમારે ફટાફટ તમે લખી શકશો અને પછી નીચે હામિદ છે, સુનિતા વિલિયમ, આના વિશે તમારે તમારા વિચારો લખવાના છે।